स्वागत है आप सबको सिग्मा वेब डेवलपमेंट नमस्कार स्वागत है आप सबको सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस की 25 नंबर ट्यूटोरियल पर। और काफ़ी दिनों बाद हमारा इस ट्यूटोरियल आ चुका है सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का, क्योंकि काफ़ी दिनों में गैप था और इन दिनों में मैं कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, जो कि एक प्रोजेक्ट हमारा रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है और जिसका वेब और ऐप दोनों अवेलेबल है। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो ई कॉमर्स का है, जिसको मैंने रिसेंटली काम कर रहा हूँ। और एक हमारा जो कोर्सेस है जो गेमिंग के लिए था, तो वो भी हमारा अभी का आधा कंप्लीट होकर पेंडिंग में है। तो और एक मैंने एम एपीआई जो सीडीएन लाइब्रेरी जनरेट कर रहा था फ्रॉम वैलिडेशन का, वो भी हमारा अभी पेंडिंग पर है कुछ काम होकर, क्योंकि उसके मदद वो जैसे आएंगे ना, तो आप सबका जो काम होगा वो काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ HTML में कोड लिखना है और कुछ नहीं करना है। ना ही आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, ना ही CSS का कोड लिखना है। वो लाइब्रेरी खुद ब खुद सारा काम करके देगा। तो चलिए, हम इतना बात कर लिए हैं, तो आज हम क्या सीखेंगे वो बात करते हैं। तो आज की वीडियो से हम CSS के दो प्रॉपर्टीज़ को लेकर चलेंगे, जिसके लिए आज का हमारा प्रॉपर्टी है CSS का बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड ओरिजिन। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को देखेंगे, इनका क्या यूज़ है, कितने सारे वैल्यूज़ है, क्या काम करता है, वो सारा चीज़ आप डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए, मैं अपना कोड राइटर पर चलता हूँ। जो आपको पता होगा, हम अभी एंड राइटर पर कोड कर रहे हैं। और जो हमारा CSS और जावास्क्रिप्ट बेसिक भी हम मोबाइल पर कंप्लीट करेंगे। जब जावास्क्रिप्ट में एडवांस जाएंगे तब मैं आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पर ले जाऊंगा, क्योंकि हमारे जो काफ़ी व्यूअर्स है वो मोबाइल यूज़र्स है, इसीलिए उसको जो है डेस्कटॉप के ऊपर काम नहीं कर सकता। लेकिन डेस्कटॉप में तो हर डेवलपर ही काम कर रहा है, हर टीचर अब डेवलपर पर डेस्कटॉप पर ही सिखा रहा है। तो क्यों ना हम उन यूज़र के लिए जो मोबाइल पर कोड लिखे और आप डेस्कटॉप वाले यूज़र भी सीख सकते हो, क्योंकि मैं आपको डेस्कटॉप के बारे में भी गाइड करते रहता हूँ। तो चलिए, हमारा जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानते हैं। तो अभी ऊपर का कोड हम ध्यान नहीं देखेंगे, हम HTML में आएंगे। तो यहाँ पर मैं 4 इमेज लिया हूँ एग्जांपल के लिए। ये आप इसके ऊपर कुछ यूज़ नहीं करेंगे, ये आपको एग्जांपल के लिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। हमने एक H1 टैग लिया, जिसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, पोजीशन और ओरिजिन जो हम सीखेंगे उसको मैंने टाइटल दिया है। उसके बाद एक डिव लिया, इसी डिव के ऊपर हमारा सारा काम होगा, जो हम बैकग्राउंड, पोजीशन और ओरिजिन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारा वॉच जो है, यहाँ पर वॉच ये मैंने टैग ऐड किया इसी डिव के अंदर। कोई भी कुछ कोई भी टैग का यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली टेक्स्ट को अप्लाई किया। वॉच ऑल वीडियो इन दिस प्लेलिस्ट सिग्मा डेवलपमेंट एक्सप्रेस इन नूर प्रोग्राम्स। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं हमारा मेन फोकस पर। तो जहाँ पर हमारा यूज़ होगा कि हम बैकग्राउंड इमेज को कैसे यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड इमेज को यूज़ करने से पहले भी हमें कुछ चीज़ें कोई रिक्वायर्ड होती है, जैसे हमारा बैकग्राउंड इमेज के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर के बारे में जानकारी होना चाहिए, बैकग्राउंड रिपीट के बारे में जानकारी चाहिए। तो इन तीनों को मैंने तो ऑलरेडी बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर को दिखा दिया है। अब हम बैकग्राउंड रिपीट को भी शायद देख लिए हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं है, काफ़ी दिन हो गया था। अब जब मैं डॉक्यूमेंट चेक करूँगा तब पता चलेगा कि ये कंप्लीट हुआ कि नहीं। उसके बाद हम बैकग्राउंड ओरिजिन और पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो हमारा काम होगा मेन फोकस, तो हम किस तरह से लिखते हैं इसका जो सिंटेक्स हमारा कुछ इस तरह से आता है। जो एलिमेंट यहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें एक एलिमेंट लिखना है, यानी एलिमेंट को जो टैग होता है उसे तो कॉल करना है, टारगेट करना है। उसके बाद उस पर एक इमेज URL दे सकते हो, या फिर चाहो तो आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, दोनों में से कोई कुछ भी दे सकते हो। बैकग्राउंड इमेज को आपको क्यों देना है, बैकग्राउंड इमेज को आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपका जो है बैकग्राउंड इमेज, आप जब यहाँ पर काम करते टाइम अगर आप बैकग्राउंड पोजीशन के ऊपर काम करोगे तो आपको बैकग्राउंड इमेज की ज़रूरत होगा। क्योंकि कलर में हमारा बैकग्राउंड पोजीशन वर्क करता है। ये आप आगे चल कर एडवांस CSS में सीखोगे कि कलर में भी बैकग्राउंड CSS पोजीशन को किस तरह से यूज़ करेंगे जब हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल हमें ये जानना नहीं है।
अभी हम ये इमेज हमें लेकर काम करना है। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आता है और कलर आपको बैकग्राउंड जो है हमारा ओरिजिन है उसके लिए हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट करना है, यानी हमारा जो इमेज रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार ही आना चाहिए। उसके बाद हम बैकग्राउंड पोजीशन कुछ इस तरह से वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर सेंटर और कंटेंट बॉक्स और भी ज़्यादा सारे वैल्यू है, नीचे आप डॉक्यूमेंट्स में देखोगे। इसके बाद इन दिस एग्जांपल यहाँ पर जो हमारा इमेज है क्यू है, ये हमने क्यू यू लिया है, ये मैंने डिटेल्स में लिख दिया है, आप पढ़ लेना। क्योंकि जैसे हमारा बैकग्राउंड बेस CSS का बेसिक चैप्टर ख़त्म होता है तो ये सारा नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद बैकग्राउंड ओरिजिन वैल्यूज़, क्योंकि इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, काफ़ी टाइम से इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, इनको बार बार यूज़ नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा, याद नहीं रहेगा कुछ। क्योंकि ये जो चीज़ है ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, इसको उसके ऊपर वर्क करके फोकस करके इम्प्लीमेंट करके इसको समझा जाता है। और जैसे आपने समझ लिया तो ये आपको याद आ जाएगा कि कब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। जैसे जैसे मुझे अगर मेरी बात करोगे तो मेरे ही नहीं, किसी भी डेवलपर के बात करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको उसको दोगे वो सॉल्व करके देगा। लेकिन अगर आपको बोलोगे कि इन तरह का कितने सारे टैग है, कितने सारे प्रॉपर्टी है, तो वो कोई नहीं बता पाएगा। सारा 2 4 6 10 बोल देगा, लेकिन बाकी सारा नहीं बोल पाएगा। जितने हैं उतना बोल नहीं पाएगा। लेकिन जब आप को उसको वर्क दोगे तो वो आपको काम करते टाइम वो आपको बता देगा कि ये इस काम के लिए है। लेकिन नाम पूछोगे तो वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि ये याद होने वाली चीज़ नहीं है कि हमें क्या कब ज़रूरत है। उसी के हिसाब से हम इसको अपने अंदर से माइंड से बाहर निकालते हैं। तो इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपके ये ख्याल में ये आ जाए कि अब यहाँ पर किसके लिए, किस वर्क के लिए क्या चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ पर बैकग्राउंड ओरिजिन की वैल्यू को देखते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड ओरिजिन में सिर्फ 3 ही वैल्यू आता है। एक होता है बॉर्डर बॉक्स, दूसरा पैडिंग बॉक्स, तीसरा कंटेंट बॉक्स। 3 हमारा पास वैल्यू होता है। और बॉर्डर बॉक्स क्या करता है, इन द बैकग्राउंड इमेज ओरिजिन फ्रॉम द बॉर्डर एज ऑफ द एलिमेंट। ये हम अभी आप देखोगे, आपको मैं इमेज में भी समझाऊंगा। वो जो हमने 4 इमेज है वो इमेज इसी के ऊपर है, 2 ओरिजिन का और 2 पोजीशन का। तो यहाँ पर हमारा बोला गया कि बैकग्राउंड का इमेज जो है उसको हम ओरिजिन कर सकते हैं बॉर्डर एज तक, यानी बॉर्डर जहाँ से हमारा बॉर्डर का एज जो है, तो एज का मतलब आप गूगल पर ट्रांसलेट कर लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। तो एज तक हमारा बॉर्डर इमेज, यानी हो सकता है बॉर्डर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस जगह से हमारा जो एलिमेंट स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर पैडिंग बॉक्स और बैकग्राउंड इमेज ओरिजिन सारा चीज़ चाहिए, लेकिन ये पैडिंग एज तक यानी स्टार्टिंग पॉइंट तक हमारा एलिमेंट रहेगा। और कंटेंट बॉक्स में कंटेंट जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट से हमारा एलिमेंट स्टार्ट होगा। तो ये काम होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन में क्या वैल्यू आता है, तो बैकग्राउंड पोजीशन में हमारे पास 3 तरह नहीं 4 तरह के वैल्यूज़ आता है। 4 तरह के यानी कैटेगरीज, आपको कैटेगरीज बाय डिवाइड करना है। ऐसे डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते 1 2 3, हमारे पास 4 कैटेगरी वैल्यू आता है। और फर्स्ट कैटेगरी जो है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स में हमारा क्या है, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट सेंटर राइट। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास और क्या है, टॉप सेंटर बॉटम। तो हमारे लेफ़्ट राइट हमारे पास मेन कितना बचा है, टॉप और बॉटम, लेफ़्ट राइट सेंटर। हमारे पास कितना वैल्यू बचा है कीवर्ड्स में हमारा कितना कीवर्ड है, 1 2 3 4 5 कीवर्ड है। जैसे टॉप राइट, टॉप बॉटम, लेफ़्ट राइट 4 हुआ, और सेंटर लगा के 5 कीवर्ड हमारे पास आया। अब उसी के साथ आप कीवर्ड में तो भी इसका वैल्यू दे सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप लेंथ में यानी लेंथ का यूनिट में भी दे सकते हो। अब यूनिट कितने तरह के हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है और दिन ब दिन अपडेट आता रहता है CSS में, और यूनिट बढ़ता रहता है। और यूनिट को लिखने का तरीका भी ज़्यादा आसान होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो अभी हमारा दिसंबर महीने में एक और अपडेट आया था, जहाँ पर हमारा 27 कीवर्ड जो हमारा यूनिट है उसे ऐड किया गया था CSS में। तो ये हमारा CSS सिप के मदद से में मिलता है, और वो आपको कहाँ पर मिलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे हमारा HTML CSS कंप्लीट होता है, जावास्क्रिप्ट भी कंप्लीट होता है, तब जाकर मैं आपको ये सारा चीज़ दिखाऊंगा कि ये हमें कहाँ पर पता चलता है, कहाँ पर अपडेट आया कि नहीं आया, वो सारा चीज़ हमें कहाँ मिलेगा। तो ये पिक्सल में आप देख सकते हो, EM में, रैम में मैंने आपको पिक्सल के बारे में भी बताया है।
तो आप पिक्सल में भी दे सकते हो, में भी दे सकते हो और रैम में भी दे सकते हो। उसके अलावा आप परसेंट में भी दे सकते हो, परसेंटेज में, और उसके अलावा परसेंटेज में दे सकते हो। परसेंटेज तो आपको पता ही होगा आप सबको। उसी के साथ यहाँ पर कॉम्बाइन भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को, और कॉम्बाइन करने का भी तरीका आपको नीचे मैं अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल यहाँ पर भी है, बॉर्डर जैसे हमारा ओरिजिन है बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स और सेंटर कॉम्बाइन जैसे हमने यहाँ पर किया सेंटर। तो चलिए हम यहाँ पर अब रन करते हैं और हमारा जो इमेज है उसकी मदद से हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऊपर जो बैकग्राउंड पोर्शन और ओरिजिन है, और यहाँ पर जो बॉर्डर दिख रहा है डैशेड, तो इसी के ऊपर हम अपना आज का इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पर नीचे एक इमेज है, आप देख सकते हो लेफ्ट टॉप। पहले हमारा पोजीशन क्या था, लैपटॉप में यहाँ पर जो अपना एरो ओपन कर लेता हूँ, और ये जो आपको पोजीशन नज़र आ रहा है ना, मैंने जो घिरा है वो ब्लू वाला, ये आप देख सकते हो लेफ्ट टॉप, यानी लेफ्ट साइड से भी हमारा है और टॉप साइड से है। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट खींचेगा और टॉप साइड में टॉप खींचेगा, तो ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट और टॉप के कॉर्नर पर। तो ये आ गया। अब लेफ्ट के सेंटर, इसने लेफ्ट साइड में यहाँ पर खींचा है और सेंटर में भी खींचा है, तो सेंटर में भी आ गया। तो अब ये क्या आ गया, लेफ्ट साइड के सेंटर में है। उसी के साथ यहाँ पर लेफ्ट बॉटम है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड भी खींचा है और दूसरा बॉटम साइड भी खींचा है, तो हमारा लेफ्ट और बॉटम के कॉर्नर पर आ गया। अब सेंटर साइड में हमारा है इमेज, यहाँ पर सेंटर में है, और ये टॉप में चला गया तो टॉप में भी आ गया, सेंटर टॉप हो गया। उसी के साथ सेंटर दोनों तरफ से सेंटर, लेफ्ट से भी सेंटर और वाई एक्सेस से भी सेंटर और एक्स एक्सेस में भी सेंटर। अब सेंटर बॉटम, तो हमारा जो एक्स एक्सेस में तो यहाँ पर बॉटम सेंटर है और वाई एक्सेस में बॉटम है। उसी के साथ राइट टॉप, तो अब राइट साइड में ने अपना तरफ खींचा और टॉप साइड ने अपने तरफ खींचा, तो ये राइट और टॉप के कॉर्नर में आ गया। अब राइट साइड ने अपने तरफ खींचा और टॉप ने बॉटम सेंटर में खींचा, तो ये आ गया हमारा वाई एक्सेस सेंटर में खींचा, तो ये आ गया इस हमारा राइट के सेंटर में। और इसी तरह यहाँ पर राइट साइड ने अपने तरफ खींचा और बॉटम ने भी अपने तरफ खींचा, तो यह कहाँ पर आ गया, बॉटम सेंटर में। अब लिखने का तरीका आप यहाँ पर नीचे देखो, मैं स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर नीचे, और ये मैं जो अपना डस्टबिन ओपन, और ये आप देख सकते हो बैकग्राउंड पोजीशन 40% और 100%। अब यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड 40% 100%। तो ये जो हमारा ये है, तो टिक मार्क जो है इसने 40% कहाँ से आया है, एक्स एक्सेस यानी लेफ्ट से, और 100% टॉप से आया यानी वाई एक्सेस से। इसी तरह आप परसेंट के अलावा पिक्सल में भी देख सकते हो, 0 पिक्सल हमारा आएगा एक्स एक्सेस यानी लेफ्ट से, और 100 पिक्सल आएगा कहाँ से, वाई एक्सेस से, तो हमारा 100 पिक्सल आ गया। उसी के साथ बॉटम सेंटर, तो ये बॉटम सेंटर इस तरह भी लिख सकते हो कंबाइन करके। यहाँ पर सारा चीज़ कंबाइन में है, डिफ़ॉल्ट में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको कंबाइन और डिफ़ॉल्ट दोनों ही तरीका दिखाऊंगा, और आप खुद से भी इसे बना सकते हो अगर आपको चाहो तो। उसी के साथ यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन 40% में हमारा लेफ्ट से 40% आ गया और टॉप से 100% पिक्सल आ गया। उसी के साथ परसेंट के साथ पिक्सल में भी देख सकते हो, और पिक्सल के साथ परसेंट में भी देख सकते हो, यानी 40 पिक्सल और 100%। उसी के साथ 100% आप यहाँ पर परसेंट के साथ बॉटम टैप लेफ्ट राइट भी देख सकते हो। जैसे हमारा लेफ्ट से यानी एक्स एक्सेस से 40% और वाई एक्सेस से बॉटम आना है, उसी के साथ एक्स एक्सेस से 60% जाना है, वाई एक्सेस से बॉटम जाना है। उसी के साथ यहाँ पर एक्स एक्सेस में लेफ्ट में आना है और वाई एक्सेस में 40%। उसी के साथ यहाँ पर सिंपली बॉटम यहाँ पर दोगे तो ये बॉटम में आ जाएगा। तो ये कुछ हमारा तरीका है बैकग्राउंड पोजीशन का। आप देखते हैं दूसरा जो हमारा क्या है, बैकग्राउंड ओरिजिन। तो अब ओरिजिन को आप ध्यान से समझो। यहाँ पर हमारा क्या है, बॉर्डर बैकग्राउंड ओरिजिन में क्या है, बॉर्डर बॉक्स। अब ये जो हमारा, ये जो मैंने आपको अभी दिखा है एज ना, तो ये जो हमारा एज है, यानी एज का मतलब लाइन होता है शायद, तो मुझे अभी कंफर्म पता नहीं है। एज का मतलब शायद मुझे जो पता होगा तो लाइन। तो हमारा बॉर्डर का लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा जो बैकग्राउंड आया है वो आया है, हमें डिस्प्ले हुआ बॉर्डर बॉक्स। और ये पैडिंग बॉक्स डिफ़ॉल्ट में रहता है, जो हमारा जैसे ही बॉर्डर का एरिया ख़त्म होगा तो हमारा पैडिंग का एरिया शुरू होगा, तो वहाँ से स्टार्ट होके चला जाएगा।
तो ये हमारा आता है डिफ़ॉल्ट में ऑलरेडी रहता है। उसी के साथ कंटेंट बॉक्स आता है, इसे हमें पैडिंग बॉक्स को लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर नो भी लिख दो तो वो भी चल जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट में रहता ही है। उसी के साथ कंटेंट बॉक्स, और कंटेंट बॉक्स में आपका जहाँ पर यहाँ पर एज यानी कंटेंट का एज यानी एच को आप ध्यान से देखो तो एच जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से हमारा लेकर स्टार्ट हुआ है हमारा कंटेंट, और जो ऊपर का जो भाग है वो भी एच के हिस्सा से आया है, क्योंकि एच में मार्जिन पेडिंग लगा रहता है, इसलिए एच जो है वो अपना जगह छोड़ा है। अगर एच में बैकग्राउंड दोगे तो दोनों बैकग्राउंड एक ही जगह में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे और एक एग्जांपल है बॉर्डर और पैडिंग के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा बैकग्राउंड, अब यहाँ पर एरिया जो हमारा बैकग्राउंड ओरिजिन में बॉर्डर बॉक्स एरिया कहाँ आता है, ये जो एज आपको यहाँ पर एरो की मदद से समझाया गया है कि एज कहाँ से स्टार्ट होता है, और उसी के साथ पैडिंग का एज कहाँ से स्टार्ट हुआ और कंटेंट का एज कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये आपको समझ में आएगा। अब चलिए हम अपना एग्जांपल देते हैं। तो ये मैंने क्लोज किया इसको, और अब यहाँ पर हमारा जो, अब हम कोड की तरफ चलते हैं। तो बैकग्राउंड में बॉडी आपको ये जो पैडिंग है ये मैंने मार्जिन पैडिंग वाले वीडियो में समझाया है, और ये बैकग्राउंड कलर और कलर के कोड जो है उसके बारे में हमने अभी कलर के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो आपको मैंने यहाँ पर जो ग्रे कलर को दिया है, और ये 888 का मतलब ग्रे कलर आता है बैकग्राउंड हेक्साडेसिमल में, और इसी के साथ यहाँ पर विथ हाइट को मैंने ऑलरेडी समझाया, बैकग्राउंड इमेज को समझाया, और उसके बाद बॉर्डर को मैंने अभी नहीं समझाया। अगर आप मेरा पुराना व्यूअर्स है जो ओल्ड वीडियो देख कर आ रहे हैं, तो वहाँ पर ओल्ड वीडियो में एक वीडियो है जहाँ पर मैंने बॉर्डर को डिटेल्स में समझाया गया, शायद 40 से 50 मिनट के अंदर हम वो वीडियो होगा, तो वहाँ आप देख सकते हो। नहीं तो मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा सिग्मा वेक्टर ओपन एक्सप्रेस में, और भी बॉर्डर का अपडेट आया है अभी हाल ही में, तो उसे भी मैं सिग्मा वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद कलर के बारे में हमने अभी नहीं देखा, कलर वाली वीडियो में ये सारा कलर को हम देखेंगे। उसी के साथ हमारा फ़ॉन्ट साइज, और ये जो हमारा 4 प्रॉपर्टी यहाँ से यहाँ तक है, इनको अभी हमने नहीं देखा है। अब जैसे हम मैंने लिखा आप नोट कर लीजिए, अगर नो ये भी नोट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन आता है। तो जहाँ पर हमारा वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड पोजीशन का वैल्यू है लेफ़्ट, सेंटर, राइट, टॉप, बॉटम, तो ये ऑलरेडी लेफ़्ट में डिफ़ॉल्ट में ही है। तो अगर मैं लेफ़्ट करूँगा तो हमारा कोई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ़्ट में आ गया, और टॉप और बॉटम में हमारा जो इमेज है वो अब बराबर जगह पे आ गया है। तो ये लेफ़्ट, अगर सिंगल वैल्यू देते हो तो कुछ इस तरह से आएगा। अब लेफ़्ट के अलावा मैं राइट भी दे सकता हूँ, तो ये राइट में आ जाएगा, सेंटर में टॉप बॉटम से सेंटर रहेगा। लेकिन लेफ़्ट में 0 वाई नहीं, ये वाई एक्सेस से राइट आएगा, और एक्स एक्सेस से वाई आएगा, और वाई एक्सेस से हमारा जी सेंटर आएगा। ये राइट आ गया। अब सेंटर अगर दोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ये ऑलरेडी सेंटर में आ चुका है, वाई एक्सेस से एक्स एक्सेस दोनों तरफ से सेंटर में आ गया है। तो सेंटर का मतलब दब से, अब यहाँ पर हमारा कौन सा वैल्यू है, टॉप है, तो मैं टॉप में ले जाना चाहता हूँ, तो टॉप में आ गया। अब यहाँ पर टॉप में देखो तो यहाँ पर एक्स एक्सेस से सेंटर में, और टॉप से वाई एक्सेस से 0 में है, यानी वो टॉप से 0 है। उसी के साथ यहाँ पर बॉटम भी आता है, तो BOTTOM बॉटम, डबल टी होना है यहाँ पर, वाई नहीं। और ये बॉटम में आ गया, तो आप बॉटम में देख सकते हो बॉटम से 0 यानी वाई एक्सेस से 100% और एक्स एक्सेस में सेंटर। तो ये हमारा शॉर्टकट में अगर लिखना चाहो तो कुछ इस तरह से लिखते हो, लेकिन अन्यथा अब हमारे पास सेंटर जैसे हमने देखा था, अभी सेंटर को देखेंगे तो ये सेंटर आ गया। अब यहाँ पर कॉम्बाइन करके हमें लिखते हैं। चलिए कीवर्ड को हमने देखा है, अब उसके बाद हमारे पास कौन सा है, कॉम्बाइन को लास्ट में देखेंगे। अब यहाँ पर लेंथ हमारे पास यूनिट है, तो अब यहाँ पर लेंथ में मैं क्या चाहता हूँ कि 100 पिक्सल आ जाए यहाँ पर एक्स एक्सेस से। तो यहाँ पर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमने सिंगल वैल्यू दिया है। अगर 10 वैल्यू देंगे 10, तो ये 10 में आ गया लेफ़्ट से, ठीक है। अब देख सकते हैं एक्स एक्सेस में आ गया। अगर 40 देंगे तो टेक एक्स एक्सेस से हमारा 40 पिक्सल आ गया, लेकिन वाई एक्सेस में ऑलरेडी सेंटर है, क्योंकि वाई एक्सेस का वैल्यू नहीं दिया है। अब पिक्सल के अलावा हम 4 रैम भी दे सकते हैं, EM भी दे सकते हैं। यहाँ पर रैम दिया है, आप चाहो तो EM भी दे सकते हैं। एरो को रिमूव करेंगे तो EM में आ गया 40, EM में इतना आता है। रैम और EM का डिफरेंस मैंने एक वीडियो में आपको समझाया है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, इसके बाद VH आता है, तो आप VH में भी दे सकते हैं। VH आ गया 40,
और VW भी आता है, तो वी पुट वेट भी आप दे सकते हो, और यहाँ पर आप वी पुट वेट भी दे सकते हो। उसके बाद वी मिन भी आता है, आप वी पुट मिनिमम दे सकते हो, ये कुछ आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारा CM यानी CM आता है शायद, हाँ CM भी आता है, तो ये आ गया। उसी के साथ यहाँ पर NM आता है, NM नहीं होता है। चलिए इसके बाद और क्या आता है मुझे उतना याद भी नहीं है। यूनिट, कितना सारा यूनिट है। आप जितने भी आप यूनिट अगर मैथमेटिक्स बुक में या फिर मैकेनिकल के जो यूनिट आप देखते हो, सारा यूनिट काम करता है। जैसे केजी, किलोग्राम के छोड़ के अगर दूरी को मापने में जितना भी यूनिट आता है, वो सारा यूनिट आप यूज़ करते हो। जैसे हमारा परसेंट के अलावा और भी कितना सारा है। जैसे परसेंट मैंने दिया, अब यहाँ पर 5% हम देते हैं, तो परसेंट भी दे सकते हो। इसी के बाद साथ 5% इतना आया तो 50% देंगे, और भी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर क्यों नहीं 15% देंगे, तो ये 50% आ गया। उसी के साथ और क्या आता है हमारे पास, CM हो गया, ZM भी होता है शायद, तो ZM नहीं होता है। और ये ZM शायद मैंने देखा था न्यू अपडेट में, लेकिन इस ब्राउज़र में अभी सपोर्ट नहीं है, शायद ZM है। और उसके साथ यहाँ पर PD भी ही होता है, तो PD हमारे पास आता है, तो PD भी यहाँ पर काम नहीं है। काफ़ी सारे यूनिट है जो अभी सपोर्ट नहीं हुआ, जो न्यू यूनिट आया है। इसी के साथ यहाँ पर पिक्सल है, तभी मैं इसको छोड़ देता हूँ ब्लैंक, क्योंकि मैंने सारा जो जितने वैल्यू है यहाँ पर नीचे आपको दे दिया है। आप एक बार चाहो तो नोट कर ले सकते हो, नोट्स बुक में आप एक बार नोटबुक कर लो। कीवर्ड में हमारा लेफ्ट, सेंटर, टॉप, आप वीडियो को पॉज करके लिंक नोट कर लो। कीवर्ड्स में हमारे पास आता है बैकग्राउंड पोजीशन में जो कीवर्ड आता है, उसमें हमारा लेफ्ट, सेंटर, राइट आता है, और टॉप, सेंटर, बॉटम। उसके साथ यूनिट में आता है हमारा PX, EM, RAM, और भी जो हमारा पास है। अगर आप यूनिट के बारे में देखोगे तो आपको मिल जाएगा CSS यूनिट करके, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। अन्यथा यहाँ पर अगर लेंथ यूनिट अगर करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। जितने भी यूनिट आएगा आपको सब मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर परसेंट में आता है, परसेंट आप दे सकते हो। उसके बाद कॉम्बाइन, तो आपको अभी आप इम्प्लीमेंट करना देख ही लोगे वीडियो में। परसेंट और परसेंट में तो सिर्फ परसेंट आता है। अब ओरिजिन की बात करते हैं, तो ओरिजिन हमारा इमेज कहाँ से स्टार्ट होगा, ये मैंने डॉटेड बॉर्डर ऑलरेडी दे कर रखा है। तो यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स जो हमारा, इसको मैं क्या करता हूँ, अभी बॉर्डर बॉक्स करता हूँ। तो अब आप देखो हमारा इमेज अभी बॉर्डर में आ गया। अब फिलहाल कहाँ पर था, पैडिंग में था, डिफ़ॉल्ट में था। और जैसे मैंने बॉर्डर बॉक्स किया तो हमारा बॉर्डर जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं तक हमारा इमेज आ गया। अगर मैं बॉर्डर बॉक्स को रिमूव करता हूँ तो आप जैसे फिर से पैडिंग में आ गया। अब मैं पैडिंग बॉक्स करता हूँ तो ये पैडिंग बॉक्स में ही है और वहीं पर रहेगा, क्योंकि पैडिंग बॉक्स डिफ़ॉल्ट में ही रहता है। उसके बाद अब क्या आता है कंटेंट बॉक्स, तो कंटेंट बॉक्स में दोगे तो ये हमारा कंटेंट वहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैडिंग बॉक्स हमारा यहाँ पर है। और इसके लिए हमें पैडिंग भी देना पड़ेगा इमेज में, ताकि पता चले कि पैडिंग हमारा कहाँ से ख़त्म हुआ। तो PADDING पैडिंग देंगे कितना, यहाँ पर हम 40 पिक्सल का देंगे, तो हमारा इमेज पैडिंग से स्टार्ट होगा। ये पैडिंग में हमारा स्टार्ट हुआ। और जो मैंने यहाँ पर इसको दोनों को मैं अभी रिमूव कर दूँगा, यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर दूंगा ताकि आपको पता चले। या अब आप देख सकते हो हमारा जो कंटेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ इमेज वहीं तक स्टार्ट हुआ है। और जो ऊपर जो थोड़ा सा स्पेस है वो हमारा टेक्स्ट का ही स्पेस है, इसीलिए वहाँ पर वो गैप ऊपर दिख रहा है। लेकिन लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है बराबर में आया है, एक भी इधर उधर कुछ भी नहीं हुआ। उसी के साथ और क्या आता है हमारे पास, पैडिंग बॉक्स और ये कंटेंट बॉक्स। अब यहाँ पर ये कंटेंट बॉक्स आपको देखा, आप बॉर्डर बॉक्स करोगे तो फिर से ये बॉर्डर में चला जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पर पैडिंग बॉक्स करोगे तो पैडिंग में आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया तीनों वैल्यू। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर कीवर्ड हमने देखा, यूनिट देखा, परसेंट देखा। अब कंबाइन करना देखते हैं। तो कंबाइन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। टॉप से सेंटर, लेफ़्ट से सेंटर, ये इमेज स्क्रॉल हो रहा है तो टॉप लेफ़्ट से सेंटर। उसी के साथ और एक बार आप सेंटर दोगे तो भी अब ये पहला सेंटर का मतलब X एक्सिस से और दूसरा सेंटर का मतलब Y एक्सिस से हमें सेंटर चाहिए। अगर आप चाहो तो सेंटर नहीं देना
तो यहाँ पर सेंटर टॉप कर दो, क्योंकि एक्स एक्स यानी लेफ़्ट राइट से हमें सेंटर चाहिए, लेकिन टॉप बॉटम में जो आता है तो उसमें हम टॉप चाहते हैं, टॉप में रहे। तो अब आप देख सकते हो यही चीज़ हमारा आ गया जो हमने डिफ़ॉल्ट में भी आ रहा था। अब यहाँ पर बॉटम करना चाहो तो बॉटम भी कर सकते हो, यहाँ पर बॉटम में आ गया। अगर आप चाहो कॉर्नर में तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप सेंटर के जगह यहाँ पर LEFT लेफ़्ट और टॉप कर दो, तो लेफ़्ट और टॉप के कॉर्नर में आ गया जहाँ पर डिफ़ॉल्ट में था। तो मैं टॉप में नहीं चाहता हूँ, बॉटम में चाहता हूँ, तो ये बॉटम में आ गया। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, लेफ़्ट के साथ आप उल्टा नहीं लिख सकते हो। यहाँ पर आपको जो पहले आपको पता करना जानना चाहिए कि इमेज कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर हमारा इमेज स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं एक बार एरो कर देता हूँ कि आपका इमेज यहाँ से होगा स्टार्ट। क्या यहाँ से आप स्टार्ट कराना चाहते हो, यहाँ से या इस कोने से या इस कोने से, आप जहाँ से स्टार्ट कराना चाहते हो, या फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इधर से, जिधर से आप स्टार्ट कराना चाहते हो वो आपको पहले पता याद करना है। अब आप ऐसा तो नहीं कि हमारा इमेज यहाँ से स्टार्ट हो फिर इधर से स्टार्ट हो, ऐसा तो होगा नहीं। जैसे मैंने अगर आपको अभी दिखाता हूँ तो वो होता नहीं है, वो अगर वर्क नहीं करेगा। जैसे मेरा इमेज लेफ़्ट से स्टार्ट होगा और राइट में जाके ख़त्म होगा, तो ऐसा नहीं होता। RIGST राइट। अब अगर आप देखोगे तो ये काम नहीं करेगा और ये डिफ़ॉल्ट जहाँ पर था वहीं पर आ गया, क्योंकि लेफ़्ट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हमें बैकग्राउंड पोजीशन में बताना पड़ता है, ना कि एंडिंग पॉइंट हमें नहीं बताना पड़ता है। एंडिंग हमारा इमेज जितना रहेगा उतना ही हमारा चलेगा, बाकी एंडिंग तक चल जाएगा। तो हमें इसी तरह से बताना पड़ता है। तो यहाँ पर अब मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा जो राइट से स्टार्ट हो, राइट से स्टार्ट होकर कहाँ पे आए, राइट के बॉटम में आ जाए। तो ये राइट के बॉटम में आ गया। अब मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि राइट के बॉटम में आए, तो मैं चाहता हूँ राइट से तो आए लेकिन टॉप बॉटम यानी वाई एक्सिस जो वो 30 पिक्सल में आ जाए। तो ये अब 30 पिक्सल में आ गया, 30 पिक्सल का गैप है। अगर मैं चाहता हूँ कि 90 पिक्सल में आ जाए तो 90 पिक्सल का गैप आ जाएगा, ये 90 पिक्सल। तो यहाँ पर परसेंट भी दे सकते हो, 90% भी दे सकते हो, यहाँ पर 90% भी दे सकते हो। तो ये 90% में आ गया। उसी के साथ यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 90% आ गया। अब यहाँ पर 90 रैम भी कर सकते हो, तो भी हमारा इमेज अब 90 रैम जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ पर आ गया। तो ये हमारा काफ़ी नीचे चला गया, 90 रैम बहुत बड़ा होता है। अभी आप देख सकते हो 20 रैम हमारा इतना आता है, तो इमेज जो है बॉर्डर से बाहर आ गया है, आधा इमेज कट चुका है। तो आप इसी तरह से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अभी इतना कर देता हूँ, राइट नहीं सेंटर कर देता हूँ, सेंटर, और यहाँ पर CNTR सेंटर। और इसको करते हैं मैं क्या, बॉर्डर बॉक्स। दोनों का अगर इम्प्लीमेंट करना चाहो तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों हमारा कभी चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो हमारा बॉर्डर बॉक्स है दोनों को अप्लाई करोगे तो काम नहीं होगा। दोनों में से किसी एक को आप अप्लाई कर सकते हो एक बार में। अगर दोनों को अप्लाई करना चाहोगे तो नहीं होगा। आप चाहो तो बॉर्डर बॉक्स कर सकते हो, लेकिन बॉर्डर बॉक्स काम तब करेगा, इसलिए हम बॉर्डर बॉक्स जो पैडिंग बॉक्स जो बैकग्राउंड ओरिजिन यूज़ करते हैं उसे हम बाद में पहले ही डिफाइन कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी तरह से कंटेंट बना के आपको समझा पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।